बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने सिंथेसिस को डिस्कस किया था। आज के इस लेक्चर में हम एनालिसिस को डिस्कस करते हैं। सिंथेसिस और एनालिसिस दोनों हमारे टॉपिक थे, लेकिन दोनों एक दूसरे से उलट हैं। थोड़ा सा कन्फ्यूजन है दोनों में, तो आज हम उस कन्फ्यूजन को दूर करने की कोशिश करते हैं। सिंथेसिस में हम इंफॉर्मेशंस को, दो या दो से ज़्यादा इंफॉर्मेशंस को कंक्लूड कर रहे होते हैं इनटू ए सिंगल इंफॉर्मेशन। हम उसमें एक नया आइडिया क्रिएट करके एक सिंगल इंफॉर्मेशन वहाँ पे एक्सप्लोर करते हैं। Whereas in the other hand, analysis is a different thing, is totally opposite to the synthesis. एनालिसिस में क्या है? एनालिसिस में हम हमारे पास एक सिंगल आइडिया होता है, एक सिंगल हमारे पास स्टेटमेंट होती है, एक सिंगल थीम होता है। हम उसको पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, उसको एक्सप्लेन करते हैं और उससे मैनी पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन डिराइव करते हैं। दैट इज़ कॉल्ड एनालिसिस। कहता है एनालिसिस इज़ योर अपॉर्चुनिटी to contextualize and explain the evidence for your reader। कहते हैं एविडेंस एनालिसिस में एक तो हम एविडेंस के साथ, सबूत के साथ एक्सप्लेन करते हैं अपनी बात को, और इसके साथ साथ हम अपनी बात को कंटेक्चुअलाइज भी करते हैं, उसका सियाक़ व सबाक़ से उसकी वजाहत भी करते हैं। Your analysis might tell the reader why the evidence is important। कहता है कि आपका एनालिसिस जो है वो रीडर को बताता है कि एविडेंस क्यों ज़रूरी है। मिसाल के तौर पर अगर हम साइंस की बात करते हैं, हम ये कह देते हैं कि जो सॉलिड जो चीज़ें होती हैं उनमें तो साइंसेज में हम जैसे सॉलिड की एग्जांपल लेते हैं कि सॉलिड में हम कहते हैं, एक स्टेटमेंट देते हैं कि उसमें मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब करीब होते हैं। तो अब ये स्टेटमेंट आ गई, अब इस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करना है, इसकी वजाहत करनी है, इसको एविडेंस की ज़रूरत है। वी शुड मस्ट सपोर्ट दिस स्टेटमेंट विद एविडेंस। एविडेंस के साथ हम इसको प्रूव करेंगे। तो ये जो एविडेंस होंगे, ये जो तरीक़ाकार होगा, ये जो मेथड है, दैट इज़ कॉल्ड एनालिसिस। तो इसी में उसने कहा कि योर एनालिसिस माइट टेल द रीडर व्हाई द एविडेंस इज़ इम्पोर्टेंट। वहाँ हम बताएंगे कि एविडेंस क्यों इम्पोर्टेंट है। एविडेंस ही उस स्टेटमेंट को प्रूव करेंगे। दैट्स व्हाई दीज आर मोस्ट इम्पोर्टेंट। व्हाट इट मीन्स आर हाउ इट कनेक्ट्स टू द अदर आइडियाज़ इन योर राइटिंग। और इसके साथ साथ हम बताते हैं कि एविडेंस से क्या मुराद है और ये एविडेंस किस तरह दूसरे आइडियाज़ के साथ कनेक्ट कर रहे होते हैं। इन कंपोजिशन, एनालिसिस इज़ अ फॉर्म ऑफ कंपोजिटरी राइटिंग, एक्सपोजिटरी राइटिंग। एनालिसिस में ये एक कंपोजिशन में कहता है कि एनालिसिस जो है वो एक एक्सपोजिटरी राइटिंग है, इन विच द राइटर सेपरेट्स ए सब्जेक्ट into its element or parts। कहते कंपोजिशन के अंदर, कंपोजिशन राइटिंग में एनालिसिस जो है वो एक किस्म की एक्सपोजिटरी राइटिंग है, एक्सप्लेनेटरी राइटिंग है, जिसमें राइटर जो है वो एक मैनी पार्ट्स, मैनी एलिमेंट्स जो है वो वहाँ से सेपरेट करता है एक सिंगल स्टेटमेंट से। When applied to a literary work, कहता है कि जब एनालिसिस हम लिटरेरी वर्क में देखते हैं, मिसाल के तौर पर लिटरेरी वर्क कौन से होते हैं, सच एज पोएम, शॉर्ट स्टोरी और ऐसे, एनालिसिस इन्वॉल्व्स ए केयरफुल एग्जामिनेशन। तो यहाँ पर क्या होता है कि जैसा कि शॉर्ट स्टोरी, ऐसे वगैरह, अगर ये लिटरेरी वर्क हैं, तो इन लिटरेरी वर्क्स में एनालिसिस इनका क्या होता है, तो इनमें कहता है कि एनालिसिस इन्वॉल्व केयरफुल एग्जामिनेशन एंड एवेल्यूएशन ऑफ डिटेल्स इन टेक्स्ट। यहाँ पर हम तहरीर को एवेल्यूएट करते हैं, हम उनका केयरफुल एग्जामिनेशन करते हैं।
सच एज इन ए क्रिटिकल ऐसे, जैसा कि क्रिटिकल ऐसे में करते हैं। तो कैसे करेंगे इनको क्रिटिकली एग्जामिन? कहते हैं मे बी यू विल डिस्कस थीम, वहाँ हम पोएम, शॉर्ट स्टोरी, ऐसे का थीम बयान करेंगे। अगर उसमें कोई सिंबोलिज्म है तो हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। इफ़ेक्टिवनेस ऑफ द वर्क एज ए होल, पूरे वर्क की इफ़ेक्टिवनेस क्या है उसको बयान करेंगे। करैक्टर डेवलपमेंट अगर उसमें है तो वो चीज़ बयान करेंगे। तो इस तरह लिटरेरी टूल्स काफ़ी सारे हैं, वो हम उनको एनालाइज करते वक्त हम उनका ख्याल रखेंगे कौन से लिटरेरी टूल्स उसने यूज़ किए हैं। तो ये लिटरेरी वर्क में एनालिसिस से मुराद है। You will use a formal writing style and third person point of view to present your argument. तो इस चीज़ को छोड़ दें, ये अभी आपसे ज़्यादा मतलब की नहीं है। यहाँ पर वो लिटरेरी एनालिसिस के बारे में एक बात करता है कि थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे, इसको आप स्किप कर दें। When asked to write an analysis, जब आपसे कहा जाता है कि आप एनालिसिस करें, इट इज़ नॉट इनफ टू सिंपली समराइज, तो वहाँ पर जस्ट समरी बयान कर देना काफ़ी नहीं होता। यू मस्ट आल्सो ऐड योर ओन एनालिसिस। आप वहाँ पर अपना एनालिसिस बयान करते हैं, अपना तज्जिया बयान करते हैं ऑफ व्हाट यू हैव डिस्कवर्ड अबाउट द टॉपिक, कि आपने जो टॉपिक से मुतालिक डिस्कवर किया वो आइडिया वहाँ पर बयान किया जाता है। एनालिसिस मीन्स ब्रेकिंग समथिंग डाउन इनटू वेरियस एलिमेंट्स। एनालिसिस का मतलब है कि किसी भी चीज़ को बहुत से एलिमेंट्स में ब्रेक डाउन कर देना, एंड देन आस्किंग क्रिटिकल थिंकिंग क्वेश्चन, और यूँ वेरियस एलिमेंट्स में बयान करते हुए तो फिर आप क्रिटिकल थिंकिंग के क्वेश्चन खुद से पूछते हैं, सच एज वाई एंड हाउ, क्यों और कैसे, इन ऑर्डर टू रीच सम कंक्लूजन। उनको वेरियस एलिमेंट्स में उनको वेरियस एलिमेंट्स में ब्रेक करते हुए इंफॉर्मेशन को फिर हम खुद से सवाल करते हैं कि ये क्यों है और ये कैसे है, और यूँ अपना एक कंक्लूजन अखज़ करते हैं, उसमें निकालते हैं। यहाँ पर कहता है कि व्हाट इज़ एनालिसिस एंड हाउ इज़ दिस डिफरेंट दैन समरी। एनालिसिस क्या है और ये समरी से कैसे मुख्तलिफ है। टू समराइज, टू टेक आइडियाज़ एंड प्रेजेंट दैम अगेन इन मोर कॉन्साइज वे। कहता है कि समरी के अंदर हम क्या करते हैं, हम आइडियाज़ को लेते हैं और उनको एक कॉन्साइज वे से, उनको एक जामी अंदाज में प्रेजेंट कर देते हैं। बट टू एनालाइज टू रीच योर ओन कंक्लूजन, बल्कि कहता है कि एनालाइज के अंदर हम अपने कंक्लूजन तक पहुंचने के लिए अबाउट हाउ एलिमेंट्स ऑफ ए टॉपिक, थ्योरी, इशू और स्टोरी फिट टुगेदर टू क्रिएट समथिंग दैट मे नॉट बी एविडेंट एट फर्स्ट ग्लांस। एनालाइज में कहता है कि हम स्टोरी के जो एलिमेंट्स हैं, जो टॉपिक के एलिमेंट्स हैं, टॉपिक है या थ्योरी है, उसके जो एलिमेंट्स हैं, हम उन एलिमेंट्स को एनालाइज करते हैं, हम उसके पार्ट्स को एनालाइज करते हैं, एक दूसरे के साथ रिलेट करते हैं और उस पर गौर व फिक्र करते हुए एक अपना एक कंक्लूजन अपने लफ्ज़ों में वो एक अखज़ करते हैं, एक न्यू आइडिया क्रिएट करते हैं जो कि पहली नज़र में देखते ही बिल्कुल वाज़ेह नहीं था। उस स्टेटमेंट से हमने उसको वहाँ से निकाला, उसको अखज़ किया। तो यहाँ पर इसने लिखा दैट मे नॉट बी एविडेंट, जो कि वाज़ेह नहीं था एट फर्स्ट ग्लांस, शुरू में देखते ही पहली नज़र में वाज़ेह नहीं था। हमने उस थ्योरी से उसके पार्ट्स को अलग-अलग डिस्कस करते हुए, उस टॉपिक के पार्ट्स को अलग-अलग डिस्कस करते हुए एक नया आइडिया क्रिएट कर दिया, दैट इज़ कॉल्ड एनालिसिस। तो समरी और एनालिसिस में क्या डिफरेंस है, यहाँ पर उनके ट्रेड्स, उनके फीचर्स बयान किए गए हैं। तो यहाँ पर समरी में क्या है, समरी में जस्ट हम जो आथर की कंट्रीब्यूशन है, जो आथर की थाट्स हैं, हम उनको अपने लफ्ज़ों में बयान कर देते हैं। उसमें कोई नई चीज़ वहाँ से डिराइव नहीं करते, कोई नई चीज़ बयान नहीं करते, कोई आर्गूमेंट को कंक्लूजन वहाँ पर बयान नहीं किया जाता, कोई नई चीज़ बयान नहीं की जाती। जबकि एनालिसिस में हम एक नई चीज़
बयान करते हैं और उसके एलिमेंट्स को, उसके जो पार्ट्स हैं उसको हम डिस्कस करते हुए हम एक नया कंक्लूजन अखज़ करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एनालिसिस। तो होपफुली आपको आज का हमारा लेक्चर समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।